भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया सी खुशखबरी लेकर के आए हैं। सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सी जानकारी इस वीडियो में आप सब भाई बहनों को दिखाते हैं। तो खुशखबरी है आप सबके पीईटी की परीक्षा की। आप सबको पहले पता है 18 सितंबर को पीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब वो परीक्षा 18 सितंबर को नहीं होगी। जी हां, आपने सही सुना, 18 सितंबर को पीईटी की परीक्षा आपकी नहीं होगी। पीटी की परीक्षा कराई जाएगी 15 और आपके 16 अक्टूबर को। तो यहां पर आप देखिएगा, सितंबर में परीक्षा नहीं होगी, अक्टूबर में जो है आप लोगों की परीक्षा करवाई जाएगी। तो 1 महीने का और टाइम आपको मिल गया। आप सब अब तैयारी और ढंग से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है उन सब वर्कर बहनों के लिए जो अपने आगे के फ्यूचर के लिए, जो भी अगले साल भर्तियां आएंगी, उनमें अप्लाई करने के उद्देश्य से इस बार का 2022 का जो पीटी का परीक्षा देना चाहती हैं, उनके लिए एक ये बहुत अच्छा सुनहरा खुशी का मौका है कि अब वो तैयारी और ढंग से कर सकती हैं। तो अभी आपको बता दें, तैयारी के लिए वीडियो हम सुधांशु पटेल चैनल पर आप सबको बराबर दे रहे हैं। तो चलिए अब अपने न्यूज के वीडियो पर आते हैं। तो ये जैसा कि न्यूज के उद्देश्य से आप देख सकते हैं, यहां पर परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से ये एक 6 तारीख को आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। और इस आदेश में साफ साफ लिख दिया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 4 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2022 के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 रविवार को किया जाना प्रस्तावित था, किंतु अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत संशोधित कार्यक्रम अनुसार उक्त विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 के स्थान पर अब दिनांक 15 और 16 अक्टूबर 2022 शनिवार और क्रमशः रविवार इसको किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी को वेबसाइट के माध्यम से पृथक से यथासंभव सूचित किया जाएगा। तो देखो, आपके जब वो आएंगे, प्रवेश पत्र आएंगे, तो उसके पहले आप लोगों को सूचित विभाग की वेबसाइट से कर दिया जाएगा। जब भी प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, ऑल इंडिया चैनल पर आपको सब बता दिया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी आप जो है करते रहिए, स्वयं से भी करते रहिए, जहां से जो भी मटेरियल मिले सब पढ़ते रहिए। और पढ़ना क्या है वो मैंने बता दिया। ऐसा नहीं कि जो नहीं आएगा वो आप पढ़ रहे हैं, तो जो आना है वही पढ़ें, यानी जिस चैप्टर से आना है, जो सिलेबस में आपके है वो पढ़ना है। और सिलेबस में क्या क्या है वो पहले ही बताया जा चुका। तो चलिए अब चलते हैं अगली खबर पर। आप जैसा कि देख सकते हैं, मखलेश देवी बहन आती हैं अमरोहा जिले से, और यहां पर बालकृष्ण त्रिपाठी हैं, जिलाधिकारी हैं अमरोहा के, और उन्होंने 5 अगस्त को अपने अमरोहा जिले के लिए कार्यालय से एक आदेश जारी किया है। अपने इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। माह सावन में कांवड़ यात्रा में अत्यधिक भीड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक के बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय तथा सीबीएसई या फिर मदरसा बोर्ड या संस्कृत बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन जो संचालित है राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त समस्त बोर्डों के विद्यालयों में 6 अगस्त शनिवार से लेकर 8 अगस्त तक जो है सोमवार तक अवकाश घोषित किया जाता है। तो 6 को शनिवार को छुट्टी और सोमवार यानी कल 8 तारीख को भी छुट्टी है अमरोहा जिले में कक्षा 1 से 12 तक। तो आप यहां पर देखिएगा अच्छे तरीके से भैया अब अपना कांवड़ यात्रा में जाइए और अपना मेला देखिए। तो इसलिए इस बार जो है हर एक सोमवार को आप सबकी छुट्टियां कई जिलों में करवा दी गई हैं। फिलहाल के लिए डीएम पर डिपेंड करता है कि वो अपने जिले में कहां पर कैसी जो भीड़ को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां करवाते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे और आपको बताते हैं अगली एक जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सचिव बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन ऊपर लिखा है, नीचे प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास उत्तर प्रदेश से एक ये लेटर टाइप का है। आइए देखते हैं इसमें क्या है।
लिखा है, कृपया अध्यक्ष प्रांतीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन के पत्र दिनांक 18/5/22 इसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सेवा संघ द्वारा वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य में खंड विकास अधिकारी के बराबर ग्रेड वेतन 4200 से 5400 ग्रेड पे में उच्चीकृत करने का अनुरोध किया गया है। प्रांतीय बाल विकास परियोजना अधिकारी एसोसिएशन के उक्त ज्ञापन को यहां पर संलग्नों सहित इस आशय से प्रेषित किया है कि कृपया प्रकरण में परामर्शी विभागों से परामर्श प्राप्त करके पत्रावली 15 कार्य दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा प्रकरण का उचित समाधान भी कराया जा सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह लेटर टाइप का आया। फिलहाल आंगनबाड़ी बहनों का मुद्दा नहीं है, लेकिन बाल विकास विभाग का है, इसीलिए आप लोगों को मैंने दिखाया। इधर बात करते हैं, ये पूनम जायसवाल बहन देवरिया से, उन्होंने जानकारी भेजी। और अब आपको बताते हैं सबनम बहन आती हैं जो छतरपुर से यानी मध्य प्रदेश राज्य से। तो यहां पर आपको बता दें कि छतरपुर मध्य प्रदेश में वहां पर एक लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में ये 4 अगस्त के लेटर में क्या कहा गया उसको सुनिए। तो 13 से लेकर के 17 अगस्त तक आप सब जानते हैं इस बार यहां पर हर घर जो है झंडा अभियान चलेगा। तो ठीक मध्य प्रदेश में लिखा है हर घर झंडा अभियान, ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में चलने वाला है। अब ऐसे में आप सबको ध्यान देना है, जो भी झंडा के नियम हैं उन सब का आपको पालन करता है। नियम जो भी हैं वो सब आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। एक बार सरसरी नजरों में मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा। राष्ट्रीय ध्वज खादी, काटन, रेशम, पॉलिस्टर इनसे निर्मित हो। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि भगवा रंग सबसे ऊपर हो। देखो मध्य प्रदेश में साफ शब्दों में यहां पर लिखा भी गया है कि जो है कौन सा रंग ऊपर हो, कौन सा जो है नीचे हो, क्योंकि काफी बार उल्टे जो है लोग जो है झंडे लगा देते हैं, जिसमें जो है भगवा कलर नीचे होता है और बाकी जो है नीचे वाला कलर ऊपर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से भी ये उल्टे हो जाते हैं। कई बार छपाई में ही गलतियां हो जाती हैं। इसलिए अब राष्ट्रीय ध्वज को हाफ जो है यानी मास्ट यानी आधे डंडे इस पर नहीं फहराया जाना चाहिए, आधे डंडे पर नहीं, लंबा डंडा हो। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल या कोई स्केच पेन कुछ भी जो है लिखा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर कटा हुआ या क्षतिग्रस्त झंडा नहीं फहराया जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो भी झंडे के सब नियम हैं पहले भी मैंने यूपी को लेकर के बता दिए थे और नियम सब जगह एक है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लिए कोई अलग से नियम आ जाएंगे या किसी अदर जो है स्टेट के लिए कोई अदर नियम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जो अपने देश के लिए हर राज्य के लिए सेम टू सेम जो है तिरंगे को लेकर के नियम है, उनको सबको फॉलो करना है। और एक बात बस ध्यान रखना, किसी भी सूरत में अपमान झंडे का नहीं होना है। आगे बात करते हैं यहां पर मनीषा राजपूत मैनपुरी से। जैसे कि इन्होंने एक ये लेटर भेजा, डीपीओ जो मैनपुरी के हैं उनका एक लेटर है, ज्योति साक्य वहां पर डीपीओ, और 5 अगस्त का ये लेटर है। और उन्होंने इसमें क्या कहा है सुनिएगा। ये दरअसल 5 अगस्त को अभी दोपहर 2 बजे उनका अपराह्न में जो एक मीटिंग जूम वाला करवाया गया है, उसके संबंध में जुड़ा हुआ था। तो अब ये मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग थी आधार फीडिंग वाले कार्यों को लेकर के, तो ये सब हो चुका। अब इसको पीछे छोड़ते हैं। ऐसे ही देवरिया से रंभा जी आती हैं और इन्होंने अपने वहां से एक ये लेटर भेजा है और 4 अगस्त का ये लेटर है देवरिया में जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का। और 7 अगस्त आज है और आज रविवार को, और 18 से अधिक आयु के जो नागरिक हैं इन सबको प्रिकॉशन डोज लगेगा। कहां लगेगा? देवरिया में। और सुबह मुझे लगता है इस बात पर मैं चर्चा कर चुका हूं, तो आज प्रिकॉशन डोज लगेगा 7 तारीख को, ध्यान देना। आगे बात करते हैं, सत्यभामा मौर्य आजमगढ़ से आती हैं और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी भेजी थी। दरअसल छोटे खान सर के नाम से मशहूर है हर्ष मौर्य, इसको बड़े खान सर पटना ने पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं पटना वाले खान सर को जो जीएस पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं और इनको कोने कोने में देश के लोग जानते हैं। अब ऐसे में वो बड़े खान सर और एक ये जो छोटा बच्चा, ये छोटा खान सर बोला जाता है इसको, और इसको जो है पटना वाले खान सर ने बुलाया है, सम्मानित किया है और साथ ही साथ जो है किताब भी भेंट की है। अब ये बच्चा कौन है आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहां पर खूबी क्या है वो आप देखिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि यह लड़का वर्ग 6 में जो है पढ़ता है, यानी कक्षा 6 में पढ़ता है और वर्ग 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की जो है काम करता है। अब सोचो कक्षा 6 में खुद पढ़ रहा है और कक्षा 8 वाले बच्चों को वो निःशुल्क, वो भी फ्री में आप समझ रहे पढ़ा रहा है। आज के जनरेशन में आजकल तो लोग जो पैसे के लिए 100-100 रुपए भी जो है कोचिंग के फीस ले लेते हैं, गाँव में वो भी नहीं छोड़ते, फ्री के नाम पर तो कोई कुछ नहीं करता। तो अब ऐसे में ये बच्चा जो कक्षा 6 में पढ़ता है और फिर भी ये जो है कक्षा 8 वालों को ऊपर से पढ़ा रहा है, अपने से 2 क्लास आगे वालों को, और वो भी फ्री में
पढ़ा रहा है। अब परचून की दुकान जो है यहां पर भी चलाता है, वहां पर भी बैठ जाता है, अपना जो स्कूल भी जाता है जब भी टाइम मिलता। माता जो है रेखा देवी, वो उसकी आंगनबाड़ी बहन है। दरअसल माता जो है आंगनबाड़ी सेविका है। तो एक आंगनबाड़ी बहन का लड़का, ये छोटा खान सर के नाम से मशहूर, जिसको पटना के खान सर ने बुलाया और सम्मानित किया। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। इनका यूट्यूब चैनल भी है हर्ष की दुनिया के नाम से, और वहां पर अपने वीडियो भी डालते हैं। बाकी जो है यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये बढ़िया खबर है ऑल इंडिया के लिए भी, क्योंकि यहां पर एक आंगनबाड़ी का बेटा जो कि यहां पर चर्चाओं में है। आगे बात करते हैं और आपको बताते हैं अगली एक जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक बहन है जिन्होंने जानकारी चाहिए है कि जो मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर की वैकेंसी है, उनमें जो है आंगनबाड़ी को कोई वरीयता नहीं मिलेगी क्या? तो यहां पर भाई नहीं मिलेगी। रीजन आपको मैं बता चुका हूं, ये है सीधी भर्ती, ये कोई आपका प्रमोशन नहीं है। और रही बात जो लोग कहते हैं कि पेट जरूरी है, भर्ती जो कैसे डाल पाएंगे, ये तो गलत है, ये वो है, ये वो है। देखो, है जो है सो है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए बताया नहीं गया। ठीक, इसके लिए बताया गया, विभाग ने भी बताया, यूपी SSSC आयोग ने भी बताया। ठीक, अब वो बात अलग है कि जब बताया गया तब ऑल इंडिया ने भी बताया, समझाया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको नजरअंदाज किया। ठीक, अब यूपी SSSC आयोग है जो परीक्षाएं कराता है। अब सुपरवाइजर की परीक्षा वही कराएगा, वही कराता है। ग्रुप सी की जो भी है तो ज्यादातर वही परीक्षा कराते हैं। तो अब वो परीक्षा कराएगा। तो यूपी SSSC आयोग जो है पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी करवाता है। अब स्टार्ट हो चुकी है, पिछली बार एक बार हो चुकी है। ठीक, तो अब उसको जो कोई पास करेगा, वही जो भी भर्तियां आएंगी उनमें फॉर्म जो है अगले साल डाल पाएगा। तो इस बार जो देगा वो अगले साल फॉर्म जो भर्ती आएंगी तो उसमें डाल पाएगा, अन्यथा नहीं डाल पाएगा। तो ये सब पहले बताया और मैंने भी समझाया। सीधी भर्ती तो भैया आपको करना पड़ेगा, चाहे सुपरवाइजर चाहे लेख पालो, सब में लगेगा। तो लेकिन जिनको पता था उन बहनों ने डाला। अब बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने ऑल इंडिया के कहने और बताने, खबर दिखाने के बाद में पेट डाला और उन्होंने पास भी किया। उसके बाद अब उनका सुपरवाइजर में जब अभी ऑनलाइन होने लग जाएंगे तो उसमें भी उनका फॉर्म पड़ जाएगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने पेट दिया। अब जिन्होंने नहीं दिया, जिनको कोई लेना देना ही नहीं, अब भैया वो अपने घर बैठे हैं, अब वो यही कहेंगे ये गलत हुआ मेरे साथ, वो गलत हुआ। अब ये सब ये कोई मायने नहीं रखता। विभाग ने आपको जो है, सब आयोग ने कह दिया कि ये जरूरी अनिवार्य है, इसको कोई हटा भी नहीं सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो है आप ये सोचे कि हमको यहां पर बिना पिटके जो है फॉर्म पड़ जाएगा, कभी नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, क्योंकि पहले ही चीजें जब कंफर्म हो चुकी है, आदेश आ चुके हैं, उसके बावजूद भी फिर ध्यान क्यों नहीं दिएगा, क्यों पेपर नहीं दिए गए? तो यहां पर यही चीजें हैं। रही बात यहां पर आपके वरीयता की, तो आपको वो मिलेगी प्रमोशन में। ये है सीधी भर्ती, और सीधी भर्ती में सबको मौके मिलते हैं। यहां पर फिलहाल मिलने चाहिए थोड़ी बहुत छूट, लेकिन वो दी नहीं गई। अब नहीं दी गई तो विभाग जाने। लेकिन यहां पर जो लोग ये कहते हैं कि पेट वाला ये जो है गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो भाई गलत वलत कुछ नहीं है। ये तो बस नियम है जो बदलते रहते हैं। आपको अपडेट रहना है। ये नहीं कि जो 15 साल पहले हो रहा है वही अब भी होगा। तो अपने आप को भी थोड़ा अपडेट करते रहिए। समय के साथ जो बदलाव हो रहे हैं उसी दिशा में आप भी चलिए और उनको ध्यान से देखिए, सुनिए। ठीक, वैसे आप भी अप्लाई करें। ये नहीं कि बाद में फिर आप रोते रहेंगे ऐसे बस हो जाएगा। तो इसीलिए उनको फायदा हुआ, जो ऑल इंडिया से जुड़ी थी बहनें, जो वीडियो देखती थी, उनको सब सारी चीजें पहले से क्लियर थी और उन्होंने फॉर्म डाला और आज उनका ये दिन भी सफल होगा, और जिसके लिए इंतजार कर रही थी। तो इसीलिए इतना समझाने के बावजूद भी लोग ना समझे तो फिर बेकार है सब। अब देखिए यहां पर ये है फूलबेहड़ से आते हैं। फूलबेहड़ एक परियोजना है दरअसल लखीमपुर खीरी में। 4 अगस्त को वहां पर एक लेटर निकला है। वहां की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, बाल विकास परियोजनाओं को ये एक लेटर भेज दिया गया है, जिसमें 5 अगस्त 9 बजे सब लिखा हुआ है। ये सब मीटिंग 6 अगस्त जो भी कल था सब हो गया। तो ये आप लोगों का जो भी वहां पर अभिलेख है, पोषाहार वाले हैं, जो भी हैं, वजन है, लंबाई ऊंचाई, सब ये सब दैनिक पोषण ट्रैकिंग वाला पूरा सिस्टम, इन सबको लेकर के यहां पर जो आप लोगों का एक वो कराया गया है, एक मीटिंग टाइप का जो कराया गया है, अभिलेख लेकर के बुलाया गया था। तो ये सब हो चुका जो भी होना था। अब ये देखिए रीता श्रीवास्तव बाराबंकी से आती। बाराबंकी में एक ये 5 या 6 अगस्त को एक ये लेटर निकला था। 6 अगस्त को ये निकला है। और ये है कि जो है 7 अगस्त आज रविवार है आज, और जो है यहाँ पर 21 अगस्त रविवार पड़ेगा, और उसमें 21 अगस्त को भी जो है ये दोनों दिनों में आधार नंबर एकत्रीकरण का कार्यक्रम चलेगा। और ये 1 अगस्त को भी हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। तो आधार लिए जा रहे हैं निर्वाचन वाले कामों को लेकर के, तो फॉर्म 6 का भी जो है वो भरवाया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। इधर देखिएगा ये एक लेटर है कन्नौज से, जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हैं उनका ये लेटर है। आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ है। 11 से लेकर के 17 अगस्त यहां पर छूटा हुआ है। 17 अगस्त
तक जो है स्वतंत्रता सप्ताह यहाँ पर मनाने के लिए वही से जुड़ा हुआ लेटर है। और इस सब के बारे में भी पहले से आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, तो इस पर भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इधर देखिएगा ये अर्सिया खातून कन्नौज से आती, उनके द्वारा भेजा गया था। अगला लेटर है हमारे पास अयोध्या से। तो अयोध्या से ये मिल्कीपुर एक परियोजना पड़ती है बाल विकास की, तो यहां पर एक लेटर निकला था। और ये लेटर आप देख रहे हैं, ये फीडिंग वीडिंग से जुड़ा हुआ था, आधार वाले कामों से जुड़ा हुआ था। तो तमाम जो है यहाँ पर लापरवाहियों के कारण यहाँ पर ये लेटर निकाला गया है। बहुत लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। लिखा है कि यहाँ पर यदि कोई समस्या आ रही है तो कार्यालय आकर समझ लें, परंतु आपने अनुपालन नहीं किया। यानी ये भी बोला गया कि किसी को कोई दिक्कत है फीडिंग वीडिंग के किसी काम में तो कार्यालय जाकर भाई पूछो। अब कोई पूछेगा नहीं, अपने आप सब करना चाहते तो होगा नहीं। या तो ऑल इंडिया से जुड़ो और यहां देखो समझो कैसे क्या बता रहे हैं, वैसे समय पर करते जाओ तो होता जाएगा। तो इसीलिए जो है यहां पर कई लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो अब क्या हुआ, 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण सबके मांगे गए। अब मानदेय रुकता है, सेवा समाप्ति होती है, जिम्मेदार आप होते हैं, तो ये सब आपको दिक्कतें इसीलिए उठानी पड़ती हैं। अब देखिए सुशीला बहन गाजीपुर से आती हैं, यहां पर उन्होंने एक ये मैसेज भेजा, निदेशालय स्तर से 10 अगस्त का जो कार्यक्रम है प्रत्येक केंद्र पर पेंटिंग से संबंधित कार्य कराने के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए अपने कार्य योजना में इसको अंकित करें और समस्त मुख्य सेविका समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अवगत करा दें और कोई जो यहां पर हुई कार्रवाई करेंगे। तो देखो यहां पर जो भी है मैं आपको बता चुका हूं 10 अगस्त को क्या होना है, तो ठीक यहां पर उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में सब बता दिया गया है। उम्मीद है आपने उसको सुना होगा, लेटर भी सरकारी देखा होगा। ठीक, तो आज का ये वीडियो यहीं तक दोपहर का, अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो अब तैयारी के लिए आपके पास और टाइम हो गया है, तो अब खुशी से और बढ़िया मन लगा करके पढ़ो, ना कि जो है अब बहुत टाइम है तो अब